अब ये देखिए, ये जो बिड है अपने पास, ये हमने सर्च किया, ये जो है बंच बिड है। इसको हमने पहचाना कैसे? क्यों? क्योंकि सबके बगल में देखिए V2 Q4 V2 Q4 ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये V2 का जो मतलब मैंने अभी बताया था आपको, V2 का मतलब होता है वर्जन 2, मतलब इस कैटेगरी में दूसरी बार अपडेट आया है। V3 लिखा होगा तो मतलब तीसरी बार अपडेट आया है, ठीक है। और ये और दूसरा तरीका क्या है पहचानने का, कि हर एक आइटम का अलग अलग स्पेसिफिकेशन होगा। यहाँ देखिए क्लीनिंग डस्टर है तो इसका स्पेसिफिकेशन ये है, मॉपर है तो इसका स्पेसिफिकेशन ये है, मतलब हर एक आइटम का अलग अलग स्पेसिफिकेशन होगा, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में ऐसे देख लेते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे है। इसकी जो लास्ट डेट है ये 11 तारीख की है, रात के सुबह के 10 बजे की। 10 लिखा है ना, सुबह के 10 बजे की। 22 लिखा होता तो रात के 10 बजे का, ठीक है। ये डिपार्टमेंट का नाम है सारा। ये टोटल क्वांटिटी इनको चाहिए। MSME और स्टार्टअप वालों को ये एग्जाम्पशन नहीं दे रहे हैं, ये इन्होंने अपनी तरफ से लिखा हुआ है कि हम एग्जाम्पशन नहीं देंगे, ठीक है। दूसरा इसमें लिखा है बिड टू RA नो है, मतलब जो मैंने पहले बताया था आपको, बिड टू RA अगर येस होता तो इसकी बोली लगती, जो भी L1 आता उसकी बोली लगती कि भैया ये L1 आया है, अगर आप इससे कम में दे सकते हो तो बताओ। तो यहाँ नो लिखा है, मतलब कि बोली नहीं लगेगी, ठीक है। दूसरा ये टाइप ऑफ बिड, मतलब कि 2 पैकेट बिड है। पहले रेट मतलब डॉक्यूमेंट अलग जाएंगे और रेट अलग जाएगा, ठीक है। इसकी जो प्राइमरी प्रोडक्ट कैटेगरी है वो क्लीनिंग डस्टर है। ये ऐसे ही लिखा होता है कि इस प्रोडक्ट में से कोई भी एक प्रोडक्ट को हम प्राइमरी प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। जिससे बायर सेलर्स जो होंगे, उन सेलर्स के पास नोटिफिकेशन जाएगा कि आपकी कैटेगरी में बिड निकला हुआ है। जैसे कि अब जिस भी सेलर्स के कैटलॉग में ये क्लीनिंग डस्टर ऐड होगा ना, लिखा कैटलॉग ऐड होगा, उसको ये नोटिफिकेशन चला गया होगा कि ये बिड निकला है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है ये टाइम अलाउ फॉर टेक्निकल क्लैरिफिकेशन। ये मैंने पिछली बार ही बताया था कि टाइम अलाउ फॉर क्लैरिफिकेशन, हाँ, ये मतलब कि जब टेक्निकल बिड ये खोलेंगे बायर, तो ये आपको 2 दिन का टाइम देंगे किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए। अगर उनको लगा कि हाँ आपके बिड में कोई डॉक्यूमेंट कमी है, तो वो आपको उधर से रिवर्ट करेंगे कि आपके बिड में ये डॉक्यूमेंट कम है, ये डॉक्यूमेंट आप अपलोड कीजिए। तो आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा, सेम जगह पे आपको ये 2 डॉक्यूमेंट 2 दिन में अपलोड करने पड़ेंगे, वो सेम डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये कहाँ करना है ये हम अगली बार देखेंगे जब हमारे पास क्लैरिफिकेशन आएगा कहीं से, ठीक है। उसके बाद है ये इवैल्यूएशन मेथड, टोटल वैल्यू बाइड, मतलब कि इस टोटल बिड का जो भी वैल्यू आएगा सबसे कम, उसी को ये L1 दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि क्लीन डस्टर में किसी का कम आ गया तो उसको मिल जाएगा, या मॉपर में किसी का कम आ गया तो उसको मिल गया। ये कब होता है? ये तब होगा जब ये आइटम वाइज होता है तब, ठीक है। आइटम वाइज जो मतलब ये होता है कि अगर जिस भी आइटम का, जिस भी सेलर का रेट अगर कम आ गया तो वो आइटम का ऑर्डर उसी सेलर को मिलेगा। मतलब कि अगर 10 आइटम है और 10 सेलर्स के हर एक का आइटम में L1 आ गए, तो वो 10 आइटम 10 सेलर्स के पास चले जाएंगे ऑर्डर, ठीक है। और टोटल वैल्यू वाइज में क्या होता है कि उससे फर्क नहीं पड़ता, इन सब आइटम्स का मिला के टोटल कम आना चाहिए, उसी को वो L1 होगा और उसी को वो काम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये है EMD और EPBG, ये नहीं चाहिए। EMD और EPBG परफॉर्मेंस मैनेजर दोनों नहीं चाहिए, नो किया हुआ है, मतलब नहीं चाहिए इनको। और मेक इन इंडिया और MSME, इन दोनों के ये प्रेफरेंस, मेक इन इंडिया के यहाँ देखिए ये प्रेफरेंस इन्होंने मना कर रखा है कि नहीं हम प्रेफरेंस नहीं देंगे, वरीयता हम नहीं देंगे। और MSME वालों को हम वरीयता देंगे, ये इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। ये वरीयता देने का मतलब यही होता है, ये बायर के हाथ में होता है कि अगर L1 जो आया है वो अगर MSME फर्म नहीं है और L2 जो आया है वो MSME फर्म है, तो उस ऑर्डर का कुछ परसेंटेज वो L2 को भी दे सकते हैं अगर बायर चाहे तो, ठीक है। बाकी नीचे अपना प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, इसी के हिसाब से अपना प्रोडक्ट ऐड करेंगे। और ये अपना कंसाइनी हम चेक कर लेंगे, कंसाइनी क्या है, विशाखापट्टनम, ठीक है। तो ये कंसाइनी हमेशा हम चेक कर लेंगे। कभी कभार क्या होता है कि ऊपर आपको कुछ और दिखाएगा और नीचे कंसाइनी में कुछ और होगा, तो हमेशा बिड डालने से पहले हम कंसाइनी चेक कर लेंगे कि हमारा ही कंसाइनी है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे जो लिखा आता है, यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन लिखा आता है, जो यहाँ अभी नहीं आ रहा लिखा हुआ। मतलब बायर्स ने कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगाया है, आप नॉर्मल डॉक्यूमेंट लगा के भी इस बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। नॉर्मल डॉक्यूमेंट कहने का मतलब हो गया GST, आधार, पैन, MSME, ये 4 चीज़ आप लगा के पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस कैटलॉग को हम ऐड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी सेलर ID को लॉगिन करेंगे। सबसे पहले हम ये जेम पे आएंगे। जेम पे आने के बाद अपनी सेलर ID को हाँ लॉगिन करेंगे 13W72Q,
ये हमने आईडी लॉगिन करी। अब इसके हिसाब से अपने को चलना है। यहाँ जो पहला आइटम है ये क्लीनिंग डस्टर की कैटेगरी है ना। तो यहाँ हम क्लीनिंग डस्टर यहाँ से कॉपी करेंगे और अपना सेलर की आईडी में जाएंगे, मार्केट में आने के बाद क्या करेंगे हम, ये कभी कभार जब आप क्लिक करोगे ना कहीं पे भी तो यहाँ से लॉग आउट हो जाता है। तो ये हमेशा चेक करते रहना कि यहाँ आपका नाम आना चाहिए, वरना आप पता चले लॉग आउट हो रखा है, आप उसमें काम कर रहे हो तो बेकार हो जाएगा आपका। नाम आएगा तो समझिए कि लॉगिन में है। हाँ लॉगिन में है, नाम अगर नहीं आएगा तो समझिए लॉग आउट हो गया है। ठीक है। अब यहाँ जो हमने कैटेगरी मार्केट मतलब वो हम लोग आईडी से मतलब हो गया नहीं। हाँ ये अब आपकी आईडी पे आ गया। हमने यहाँ पे बिड देख लिया कि ये वाला बिड अपने को पार्टिसिपेट करना है। अब यहाँ से हमने ये कैटेगरी को कॉपी करा, क्लीनिंग डस्टर फर्स्ट कैटेगरी। मार्केट में आए, मार्केट में आने के बाद हमने ये क्लीनिंग डस्टर की कैटेगरी को पेस्ट कर दिया। देखिए यहाँ जो कैटेगरी का नाम है क्लीनिंग डस्टर V2, यहाँ भी देखिए लिखा आ रहा है ना क्लीनिंग डस्टर V2 लिखा आ रहा है पहले नंबर पे। इस पे हमने क्लिक करा। इस पे हमने क्लिक करा। अब उसके बाद देखेंगे स्पेसिफिकेशन क्या मांग रहा है। ये साइज मांग रहा है। अब साइज यहाँ पे देखिए इन्होंने बहुत सारे दे रखे हैं, 18x18, 20x20, 20x24, 22x22। तो हमें ये सब कैटेगरी चूज करने की जरूरत नहीं है, कोई एक हम आइटम चूज कर सकते हैं इसमें से। ठीक है। हमने प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन पे क्लिक करा, साइज पे क्लिक करा। साइज ये कह रहे हैं 18x18 या 20x20 जो भी चल जाएगा। जो भी हम रेट दे सके वो हम कैलकुलेटर यहाँ चूज कर लेंगे। हमने यहाँ पे 20x20 चूज कर लिया। ठीक है। दूसरा ये कह रहे हैं कलर कह रहे हैं व्हाइट और रेड चलेगा। तो यहाँ अपने को कलर चूज करना है। कलर हमने यहाँ चूज कर लेते हैं रेड एंड व्हाइट। यहाँ दो ही ऑप्शन है ना, तो दो ऑप्शन हम चूज कर लेते हैं। वहाँ ज़्यादा ऑप्शन था इसलिए हमने वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन चूज नहीं करा था। ठीक है। अब देखेंगे और क्या स्पेसिफिकेशन नहीं है, और कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, बस दो ही स्पेसिफिकेशन डाल रखा है इन्होंने। ठीक है। अब इसमें से कोई एक प्रोडक्ट हम डाल सकते हैं। अब जैसे कौन सा प्रोडक्ट डालेंगे हम, जो रीसेलर का होगा। मैंने पहले बताया था आपको, जो प्रोडक्ट रीसेलर का होगा हम उसी प्रोडक्ट को डाल सकते हैं। जो प्रोडक्ट OEM का होगा उस प्रोडक्ट को हम नहीं डाल सकते हैं। ठीक है। अब रीसेलर में कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, जो नॉट वेरीफाइड हो। हम कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहला वाला जो है उसको हम ओपन करते हैं। इस पर राइट क्लिक करा हमने। राइट क्लिक करने के बाद हमने करा ओपन लिंक इन न्यू टैब। ठीक है। न्यू टैब करा। न्यू टैब करने के बाद यहाँ देख लेंगे कि नॉट वेरीफाइड होना चाहिए। अब ये देखिए दोनों क्या आ रहा है, वेरीफाइड आ रहा है। तो इसको हम क्लोन नहीं कर सकते, इसको हम सेल दिस आइटम नहीं कर सकते। अगर सेल दिस आइटम करेंगे ना तो ये पेंडिंग में ही रह जाएगा, ये पब्लिश होगा ही नहीं। तो इसको हम छोड़ देते हैं साधना वाले ब्रांड को। दूसरा ब्रांड देखते हैं, ये पायोनियर वाला है। पायोनियर वाले के देखते हैं। इस पर भी राइट क्लिक करा, ओपन करा। अब इसको देखते हैं ये नॉट वेरीफाइड है कि नहीं। ये भी देखिए, एक सिंगल वेरीफाइड है और एक नॉट वेरीफाइड है। तो ये अगर किसी में ऐसा हो रहा हो कि अगर एक वेरीफाइड आ रहा है एक नॉट वेरीफाइड आ रहा है, तो यहाँ व्यू सेलर डिटेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ जो आ रहा है ना व्यू सेलर डिटेल, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे अगर एक से ज्यादा लोगों ने डाल रखा होगा तो ये हमारा भी पब्लिश हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए एक से ज्यादा लोगों ने नहीं डाल रखा है तो ये हमारा पब्लिश नहीं होगा। अब फिर हमको दूसरा ब्रांड देखना पड़ेगा। अगर हम ऐसे सरकाते देखेंगे तब तो अपने को बहुत टाइम लग जाएगा। 671 पेज है टोटल। अब फिर दूसरे पेज पे आएंगे, फिर देखेंगे, तो ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा अपने को चूज करने में कैटलॉग। तो हम क्या करते हैं, इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं। पहले तो ये लिंक जो ऊपर कॉपी कर लिया हमने, दिख रहा है आपको। लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ मेक एंड मॉडल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम ब्रांड चूज कर लेते हैं। ब्रांड जो अनब्रांडेड प्रोडक्ट होता है एनए वाला, वो एनए हमेशा नॉट वेरीफाइड ही रहता है। यहाँ जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है ना सर, ये पायोनियर, सप्लाई चेन, संधा, साधना, है ना, तो ये सारे जो है ये वेरीफाइड है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मेक एंड ब्रांड पे क्लिक करके हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अनब्रांडेड प्रोडक्ट। ठीक है। अब यहाँ हम अनब्रांडेड चूज कर लेते हैं। एनए है, ये एनए हमने चूज कर लिया। अब इसमें से किसी भी एक कैटलॉग को हम डाल सकते हैं। अब जैसे ये वाला कैटलॉग है 72 रुपये वाला, इसको हम देखते हैं डाल के। ओपन लिंक न्यू टैब करा, इसको देखिए ये नॉट वेरीफाइड ही आएगा लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि ये अनब्रांडेड प्रोडक्ट है। देखिए दोनों पे आया नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ, क्योंकि ये नॉट अनब्रांडेड प्रोडक्ट। अनब्रांडेड पे हमेशा नॉट वेरीफाइड ही आता है लिखा हुआ। अब हम इसको करते हैं सेल दिस आइटम। ठीक है। सेल दिस आइटम पे क्लिक करा। सेल दिस आइटम पे क्लिक करने के बाद इसको ओके करेंगे।
ओके करने के बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, सब में यही इंडिया ही डालेंगे। मेक इन इंडिया हमारी मर्जी, येस और नो जो मर्जी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेट यहाँ पे हम कुछ भी रेट डाल सकते हैं, ये 2 ब्लैंक हमको खाली छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि इस पे स्टार मार्का नहीं लगा हुआ है। जिस पे भी रेड मार्का होगा ना स्टार वाला, उसी को हमें भरना है, बाकी दूसरे को नहीं भरना, उसको हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ जो रेट अपने को डालना है ऑफर प्राइस में, ऑफर प्राइस में हम यहाँ कुछ भी रेट डाल सकते हैं, इससे 10% कम, एमआरपी से 10% कम कुछ भी रेट डाल सकते हैं। इस रेट से हमारे जो बिड में रेट डालेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ अगर हम 50 रुपया भी डाल दे रहे हैं और बिड में अगर अपने को 80 रुपया भी डालना है, फिर भी हम 80 रुपया भी हम डाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं हमने यहाँ 60 डाल दिया। ठीक है। लोकेशन चूज कर लेंगे कि लोकेशन कहाँ की दी, तो बिड में आप लोकेशन कहीं का भी चूज कर लो, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे कि ये बिड जो है अपना विशाखापट्टनम का है, हमने यहाँ लोकेशन चूज कर लिया बिहार, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं, हम बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस अपने पास वो कैटलॉग होना चाहिए, इससे फर्क पड़ता है बस। ठीक है। हमने बिहार चूज कर लिया। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड ये ऑटोमेटिक चूज हो जाता है। अगर हम स्टेट चूज कर लेते हैं ना, तो ये डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड ऑटोमेटिक चूज हो जाता है कि ये बिहार स्टेट में हर एक डिस्ट्रिक्ट हर एक पिन कोड पे हम डिलीवरी देंगे। अब करंट स्टॉक जो है यहाँ, अगर हम बिड के लिए कैटलॉग डाल रहे हैं तो हमारी जो मर्जी हो कैटलॉग हम डाल सकते हैं, क्वांटिटी डाल सकते हैं, जो मर्जी। यहाँ क्या मांगा गया उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मांगा गया है 150 पीस, यहाँ हमसे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ हमें जो मर्जी हो हम करंट स्टॉक और मिनिमम स्टॉक डाल सकते हैं। ठीक है। लीड टाइम फॉर डायरेक्ट परचेज ये 1 से 10 बीच में दिया गया है ना, इसका 1 से 10 के बीच में हम कुछ भी डाल देते हैं, 10 डाल देते हैं हम। इसको करा हमने 7 प्रोसीड, रिव्यू पे क्लिक करा। रिव्यू पे क्लिक करने के बाद जो नया विंडो खुला था, ये नया विंडो को हमने बंद कर दिया, कट कर दिया। उसके बाद बॉक्स पे क्लिक करा और ये वाला हमने कैप्चर डाल दिया, VLM XND, पब्लिश। डैशबोर्ड पे आएंगे। अब ये कैटलॉग अपने को अभी दिखा देगा कि पब्लिश हो गया, लेकिन अभी तो दिखा देगा कि ये पब्लिश हो गया, लेकिन ये मार्केट में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखिए अपना डस्टर हो गया पब्लिश। हेलो जी बोलिए ना। हाँ, ये कैटलॉग डस्टर अपना हो गया पब्लिश, लेकिन अभी हम दिख रहा है, लेकिन ये 10 मिनट बाद हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है। अब दूसरा कैटलॉग देखते हैं। दूसरा कैटलॉग क्या है? मोपर है। मोपर की कैटेगरी ओपन करते हैं। फिर से हम आएंगे मार्केट में, मार्केट वाला जो खुला हुआ था इसको हम ऑल कैटेगरी करेंगे। ऑल कैटेगरी करने के बाद कैटलॉग का नाम डालेंगे, नीचे ओपन हो गया ये कैटलॉग का नाम, इसको सर्च करेंगे। अब यहाँ से जो भी फिर से स्पेसिफिकेशन है वो चूज करेंगे। पहला स्पेसिफिकेशन क्या है? हैंडल मटेरियल प्लास्टिक होना चाहिए। देखिए यहाँ लॉग इन हट गया, दिख रहा है आपको? नाम नहीं आ रहा ना आपका? जी ना। तो यहाँ पे फिर से हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करना नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, बस खाली अपने लॉगिन पे क्लिक करना है। अब नाम आ गया अपना, तो ये लॉगिन हो गया। अब ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो हमने यहाँ से स्पेसिफिकेशन कॉपी करते हैं पेस्ट करा, हैंडल मटेरियल आ गया। हैंडल मटेरियल क्या कह रहे हैं? ये प्लास्टिक, तो हम यहाँ पे प्लास्टिक डालेंगे। दूसरा कह रहे हैं बेस फ्रेम मटेरियल प्लास्टिक, यहाँ पे भी हम बेस फ्रेम मटेरियल, ये रहा, यहाँ पे भी हम प्लास्टिक ही डालेंगे। उसके बाद है बेस फ्रेम साइज, ये इतना कह रहे हैं, इसमें से कोई सा भी एक हम डाल सकते हैं। ठीक है। बेस फ्रेम साइज यहाँ से कुछ भी हम एक डाल देते हैं। एक देख लेते हैं कॉमन कौन सा है जिसमें ज़्यादा हो प्रोडक्ट। 380 प्रोडक्ट है, 301 से 400 में। यहाँ देख लेते हैं 301 से 400 है, ये रहा 301 से 400 है ना। ये हमने 301 से 400 डाल दिया। आगे मिनिमम आउटर डायमीटर ये डालेंगे, मिनिमम आउटर डायमीटर ये रहा। यहाँ कह रहा है ये 10, 15, 20, 25, 30 हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट है उसका डाल देते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट इसमें 15 में है, 25 में है, 25 डाल देते हैं। मिनिमम वॉल थिकनेस कोई सिस्टम दिखाई दे दिया। हेलो, मिनिमम वॉल थिकनेस डाल देंगे। मिनिमम वॉल थिकनेस अपना 1, 2, 3, 5, 7, 10 है। तो यहाँ से हम 1, 2, 3, 5, 7, 10 में से कुछ भी डाल सकते हैं, 3 डाल देते हैं हम। मिनिमम लेंथ ऑफ हैंडल, बहुत सारा स्पेसिफिकेशन, इसमें से कोई एक स्पेसिफिकेशन हम डाल देंगे। 200 से 300, 300 से 400 जो भी है अपना डाल देंगे। 200 से 400 में डाल दिया। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो ब्रांड आ रहे हैं सारे एक ही ब्रांड आ रहे हैं, फ्रॉस्टी 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 फ्रॉस्टी, सारे फ्रॉस्टी आ रहे हैं।
अब इसको हम एक बार राइट क्लिक करके ओपन करके देखते हैं कि ये नॉट वेरीफाइड है या नहीं है। अब यहाँ देखिए, एक तो वेरीफाइड है, एक नॉट वेरीफाइड है, तो हम सेलर वाले पे क्लिक करके देख लेते हैं। ये सारे जो है ये वेरीफाइड है, तो इसको अपने को कोई एक स्पेसिफिकेशन जो है ना वो हटाना पड़ेगा। 200 से 300, 300 से 400 ये मैच कर लेते हैं, 400 से 500, 500 से 600, 800 से 900, 900 से 1000 सारे हैं। तो इसमें से ये वाला हम फिल्टर हटा देते हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आएगा। मिनिमम वॉल थिकनेस में से भी हटा देते हैं। मिनिमम वॉल थिकनेस क्या कह रहा है, 1 2 3 5 7 10, 1 2 3 5 7 10, ये भी हटा देते हैं। अब आया, अब आ गया देखिए, अब यहाँ आ गया अनब्रांडेड प्रोडक्ट। इस अनब्रांडेड प्रोडक्ट में से किसी एक को हम चूज कर लेंगे और इसे हम कैटलॉग यहाँ पे ऐड कर देंगे। सेल दिस आइटम, ऐसे ही करके हम हर एक कैटलॉग डाल लेंगे जिसका जो भी स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से। ये मैंने पिछले बताया ही था आपको। रेट यहाँ भी हम कुछ भी डाल सकते हैं जो हमारी इच्छा हो। स्टेट हम कुछ भी चूज कर सकते हैं। क्वांटिटी भी हम कुछ भी डाल सकते हैं, वहाँ कुछ भी डाल देते हैं क्वांटिटी। इसको कर देते हैं हम सेव। बॉक्स पे क्लिक करा, उसके बाद हमने कैप्चर डाला, सेव। दूसरा भी कैटलॉग डल गया। अब तीसरे कैटलॉग पे आते हैं। तीसरा कैटलॉग है ब्लूम। फिर इसमें लगभग है 5 कैटलॉग है शायद। ब्लूम पे आते हैं। अब फटाफट मैं बता देता हूँ आपको, अब उतना नहीं बोलूँगा, फटाफट करते जाता हूँ। हाँ, फिर से लॉग इन सेट किया, फिर से इसको लॉग आउट करते हैं। ब्लूम की जो कैटेगरी है मटेरियल ऑफ हैंडल, इसका है प्लास्टिक वायर। मटेरियल ऑफ हैंडल प्लास्टिक वायर चूज करेंगे। कहाँ गया प्लास्टिक वायर, ये रहा। दूसरा कह रहा है टाइप ऑफ ब्लूम है कोकोनट ब्लूम विथ क्वायर स्ट्रिप्स। यहाँ डालेंगे कोकोनट ब्लूम विथ क्वायर स्ट्रिप्स, ये डाल दिया। जो भी इनका स्पेसिफिकेशन होगा ना सेम होना चाहिए। थोड़ा सा भी अलग हुआ तो फिर ये हम कैटलॉग नहीं डाल पाएंगे, पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे इसमें। 1000 था, 1100 रुपये। मिनिमम ओवर लेंथ 100, 125, 150, 75 जो भी डाल देते हैं। मिनिमम लेंथ ऑफ ब्लूम 90, 95, 100, 110, 90, 95, 100, 110। मिनिमम लेंथ ऑफ प्लग 15, 20, 25, 30, 15, 20, 25, 30। देखिए 15 भी है, 20 भी है, 25 भी है, 30 भी है, तो इन चारों में से कोई हम चूज नहीं करेंगे, इतना ही रहने देते हैं। यहाँ मिल गया अपने को अनब्रांडेड प्रोडक्ट, अनब्रांडेड को हम कर लेंगे। बिड में हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट हो ना वो अनब्रांडेड ही हो, क्योंकि कभी कभार कोई बायर होता है ना तो वो बोलेगा कि भैया आपने ब्रांड का नाम दिया है तो ब्रांडेड प्रोडक्ट ही चाहिए अपने को। तो इसलिए हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि जो प्रोडक्ट हम चूज करें वो अनब्रांडेड ही हो। सेम वैसे ही यहाँ पे इंडिया चूज करेंगे। मेक इन इंडिया अपनी मर्जी यस और नो कर सकते हैं। यहाँ रेट अपना कुछ भी डाल सकते हैं। स्टेट भी हम यहाँ कुछ भी चूज कर लेंगे, जो हमारी मर्जी हो, जहाँ भी हम सप्लाई दे सकें। क्योंकि अगर यहाँ पे स्टेट भी अगर गलत चूज कर लेते हो ना आप, तो कभी कभार ऐसा होगा कि बायर की तरफ से आपको डायरेक्ट ऑर्डर मिल जाएगा उस क्वांटिटी के लिए उसी रेट पे। तो फिर जहाँ जिस भी स्टेट के लिए ऑर्डर आएगा उस स्टेट के लिए आपको देना पड़ेगा माल। अब आता है फिर भी ब्लूम, दूसरा भी ब्लूम ही है, दूसरा भी ब्लूम है, तो इसको हम कर देते हैं। दूसरा स्पेसिफिकेशन डालते हैं मटेरियल ऑफ हैंडल प्लास्टिक। ये फिर लॉग आउट हो गया। मार्केट में आएंगे, मार्केट में आने के बाद हम यहाँ डालेंगे ब्लूम। पहला स्पेसिफिकेशन क्या है, मटेरियल ऑफ हैंडल प्लास्टिक। आपको दिखाई दे रहा है ना मटेरियल ऑफ हैंडल। फिर से चूज करेंगे अब प्लास्टिक। दूसरा कह रहा है टाइप ऑफ ब्लूम सॉफ्ट ब्लूम विद ग्रास स्ट्रिप्स। तो यहाँ टाइप ऑफ ब्लूम चूज कर लेते हैं, सॉफ्ट ब्लूम विद ग्रास स्ट्रिप्स, ये चूज कर लिया हमने। तीसरा कह रहा है ये मिनिमम कुछ भी है 500, 600, 700 कुछ भी चल जाएगा।
तो यहाँ एक ही हम चूज करेंगे। इन्होंने अगर 10 दे रखा है तो 10 हम चूज नहीं करेंगे, कोई एक चूज कर लेंगे। 500 चूज कर लिया हमने। मिनिमम ओवरऑल लेंथ 20, 25, 30, 35 कुछ भी एक चूज कर लेंगे। बीस चूज कर लेते हैं। मिनिमम लेंथ 25, 30, 35, 40 कुछ भी कह रहा है, कुछ एक चूज कर लेते हैं। 25 कर लेते हैं चूज। मिनिमम लेंथ कह रहा है 35, 40, 45, 50, 35, 40, 45, 50, 35 चूज कर लेते हैं हम। अब जो भी इन्होंने मांगा था उसके हिसाब से जो हमारे मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहे हैं वो ये 3 प्रोडक्ट हो रहे हैं। अब इन 3 में से कोई सा भी एक प्रोडक्ट जो है ये 35 अभी आया नहीं है मार्केट में, इसलिए ऐसा हो रहा था। 35 को हम दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा। 35 को मैं दोबारा किया चूज। अब आ रहा है ये एन ए प्रोडक्ट, इसको हम फिर से कर लेते हैं राइट क्लिक करके ओपन। फिर इसको करेंगे हम सेल दिस आइटम, क्योंकि अनब्रांडेड प्रोडक्ट जो होता है ना हमेशा नॉट वेरीफाइड होता है, इसलिए हमें सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होगा उस पर पंगा होता है, इसलिए हम ब्रांडेड को लेके ही नहीं चल रहे, हमेशा हम अनब्रांडेड को ही लेके चल रहे हैं। उससे हमारा फटाफट हो जाएगा, पब्लिश भी हो जाएगा फटाफट, टाइम नहीं लगेगा। ये हमने करा। स्टेट हमेशा चूज कर लेंगे इंडिया। रेट यहाँ हम डाल देते हैं कुछ भी। यहाँ जो हम रेट डालेंगे इस रेट से हमें बिड में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ हम स्टेट कोई भी चूज करेंगे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने पास वो होना चाहिए बस। बिड में हम कोई दूसरा रेट भी डाल सकते हैं। CQBPFI ये हो गया। अगला कैटलॉग देखते हैं क्या है। अगला कैटलॉग है प्लास्टिक बकेट। तो हम यहाँ मार्केट में आएंगे, फिर से ऑल कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ डाल देंगे प्लास्टिक बकेट। प्लास्टिक बकेट ये आ गया एज पर 3730, ये आ गया, कैटेगरी ओपन हो गया इसका। अब यहाँ जो फर्स्ट स्पेसिफिकेशन इसका कन्फर्मेटरी टू इंडियन स्टैंडर्ड, इसको कॉपी करेंगे। यहाँ देखेंगे इसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से क्या है। ये ऐसे 3730 लेटेस्ट। ठीक है, ISI मार्क कह रहा है नो चलेगा, तो ISI मार्क हम यहाँ पे नो डाल देंगे। तीसरा कह रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ टेस्ट रिपोर्ट भी नो चलेगा, तो यहाँ भी हम ये भी नो डाल देंगे। अगला कह रहा है बकेट बॉडी मटेरियल HDPE, तो यहाँ हम HDPE कर देते हैं। अगला कह रहा है फूड ग्रेड क्वांटिटी यस, तो इसको हम यस कर देंगे। अगला कह रहा है कैपेसिटी 30 लीटर, तो हम यहाँ 30 चूज कर लेंगे। अगला कह रहा है यूवी रेसिस्टेंट यस, तो इसको हम यस कर लेंगे, यूवी रेसिस्टेंट यस। अगला कह रहा है लीड विदाउट, तो इसको हम कर लेंगे लीड विदाउट। और कोई स्पेसिफिकेशन रह गया इसका? नहीं रहा। अब इसमें से जो भी एक अनब्रांडेड प्रोडक्ट हो उसको हम कॉपी करते हैं। यहाँ देख रहे हैं अब सारे फ्रॉस्टी करके ही आ रहे हैं, सारे फ्रॉस्टी आ रहे हैं। इस लिंक को हम कॉपी कर लेते हैं, दोबारा से हम वही तरीका अपनाएंगे। मेक मॉडल पे आएंगे, ब्रांड पे आएंगे और यहाँ से अपना हम अनब्रांड चूज कर लेंगे NA। यहाँ देखिए, लेकिन NA नहीं आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है? फ्रॉस्टी ही आ रहा है पूरा का पूरा, दूसरा कोई ब्रांड आ ही नहीं रहा है। एक तरीका और है, मैं यहाँ देखते हैं इंक्लूड आउट ऑफ स्टॉक करके कोई आ जाए, तो आउट ऑफ स्टॉक पे भी कोई नहीं आया। और जो इन्होंने स्पेसिफिकेशन मांगा है उनके हिसाब से IS 3730 नो कलर्ड HDPE, उनके हिसाब से ये फ्रॉस्टी का ही आ रहा है। तो एक हम फ्रॉस्टी का डाल लेते हैं, देखते हैं डाल के होता है नहीं होता है। नॉट वेरीफाइड है, चलिए हो जाएगा। ये दोनों नॉट वेरीफाइड है ना, ये हो जाएगा। सेल दिस आइटम कर लेते हैं। ऐसे ही ना हर एक कैटलॉग डालना पड़ेगा अपने को बंच बिड में। जो भी इसका स्पेसिफिकेशन होगा उसी सेम स्पेसिफिकेशन से, अगर एक भी स्पेसिफिकेशन अलग हो गया या एक भी अगर हमने वो गलत डाल दिया स्पेसिफिकेशन, या क्या कहते हैं, एक भी कैटलॉग अगर अपना नहीं डाला तो हम पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएंगे। भले ही अगर हमें 50 बिड का आइटम मान लेते हैं, तो 50 बिड का डालना।
हाँ 50 आइटम का बिड है तो 50 आइटम डालना पड़ेगा। अगर 49 आइटम भी डल गया ना और एक आइटम भी नहीं डला तो हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। पूरा का पूरा होना चाहिए हमारे कैटलॉग में, तभी हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और पूरा सेम स्पेसिफिकेशन जो भी उन्होंने मांगा है। अब डोमेस्टिक मग है अगली कैटेगरी, डोमेस्टिक मग डालते हैं मार्केट में जाके, देख लेते हैं। डोमेस्टिक मग बाथरूम वाला है, बाथरूम वाला। अभी एक दो प्रोडक्ट और रह गया, इसके बाद सेम वैसे ही जो भी कैटेगरी है ना इसकी सारी कैटेगरी को हम डालते जाएंगे। डोमेस्टिक मग, मटेरियल कौन सा है इसका, कलर्ड HDPE, हम मटेरियल चूज कर लेंगे कलर्ड HDPE। दूसरा फूड ग्रेड क्वालिटी, नो कह रहा है तो नो चूज कर लेंगे हम यहाँ पे। अगला कह रहा है शेप राउंड सिलेंडर, तो यहाँ हम राउंड सिलेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा कह रहा है कैपेसिटी 1251 से 1500, सेम 1251 से हम 1500 चूज कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है वेट 101 से 125, 101 से 125। अब जो आया एक अनब्रांडेड आ गया, चलिए अनब्रांडेड प्रोडक्ट ही डाल देते हैं। सेल दिस आइटम। अब तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कैटलॉग डालने में, अब तो लगभग 7-8 बार ही हो गया। हाँ आप ना जब फ्री हो थोड़ा सा तो वैसे ही आप सिलेक्ट खुद से ना आप डालने को ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है। ऑथराइजेशन एजेंसी, अगर नंबर नहीं है अपने पास क्योंकि अनब्रांडेड प्रोडक्ट है तो ऑथराइजेशन नंबर में NA कर देंगे, ऑथराइजेशन एजेंसी में NA कर देंगे। ऑथराइजेशन डेट में आज के पहले का डेट, ऑथराइजेशन वैलिडिटी में आज से 1 दिन बाद का डेट, आज हाँ, और ये ऑथराइजेशन वैलिड 2 में आ जाएगा, इससे आगे 1 साल आगे का डेट। मेक इन इंडिया यस हमेशा करेंगे। रेट यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, रेट यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, डाल दिया। यहाँ हम बिहार सेलेक्ट करेंगे या जो भी स्टेट हमें चूज करना है। कनेक्टर तो हो आप, यहाँ कैप्चा डाल के HLQUYO। अगला कैटेगरी कौन सा है वो देख लेते हैं हम फटाफट। अगला कैटेगरी है स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर फॉर हाउस होल्ड। इसको सेम हम वैसे ही ऑल कैटेगरी करेंगे यहाँ पे, और ये यहाँ पे नाम डाल देंगे हाउस होल्ड। इस पर पार्ट 1 वही है, हाँ पार्ट 1 15 किलोग्राम। इसका जो ग्रेड है स्पेसिफिकेशन कॉपी कर लेंगे, ग्रेड 2 है, ग्रेड 2 हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। दूसरा पैकेजिंग साइज 1 किलोग्राम है, हम यहाँ 1 किलोग्राम चूज कर लेंगे। आगे कुछ है क्या, आगे नहीं है, बस इतना ही है। अब इसमें से जो भी देखेंगे हम अनब्रांडेड पहले देख लेते हैं, कोई मिल जाए तो मिल गया, इसी को हम कर देते हैं राइट क्लिक करके ओपन। उसके बाद सेल दिस आइटम, सेल दिस आइटम करेंगे। उसके बाद अपना यहाँ पे ऑथराइजेशन नंबर अनब्रांडेड प्रोडक्ट है तो हम इन्हें करते जाएंगे। डेट मैंने बताया था 1 दिन पहले का, इसी महीने का फर्स्ट डेट, और यहाँ 1 साल बाद का कोई सा भी डेट से फर्क नहीं पड़ता, हम डेट कुछ भी डाल सकते हैं। वैसे रेंज डाल देते हैं अपना यहाँ पे रेट जो डलता है हमेशा 70% 10% कम डलता है, ये तो याद होगा आपको। 10% किस से? MRP से। MRP कितना है उसका कैसे मालूम पड़ेगा? वहाँ लिखा होता है ना, यहाँ देखिए सबका MRP लिखा होता है, यहाँ देखिए MRP लिखा है ना 192, इससे 10% कम डालना है अपने को। ये कैटलॉग भी डल गया। अगला है डिश वॉशिंग प्रोडक्ट, फिर आते हैं मार्केट में। डिश वॉशिंग प्रोडक्ट एच पर 6047,
पहला इसका टाइप बार, इसका हम टाइप चूज कर लेते हैं बार। दूसरा कह रहा है वेट, वेट कितना कह रहा है 300 ग्राम, इसका वेट चूज कर लेते हैं 300 ग्राम। उसके बाद क्या कह रहे हैं पैकेजिंग टाइप प्लास्टिक, पैकेजिंग टाइप प्लास्टिक चूज कर लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, बस आगे नहीं है कुछ, इतना ही है। आप कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं, पतंजलि और एक्सो। अब देखते हैं इन दोनों में से नॉट वेरीफाइड कौन सा है, क्योंकि दोनों तो ब्रांडेड ही है। ये एक्सो भी नॉट वेरीफाइड है और पतंजलि भी नॉट वेरीफाइड है। तो पतंजलि थोड़ा सा महंगा पड़ता है तो हम एक्सो डाल देते हैं, ठीक है। नॉट वेरीफाइड है ना। हाँ, एक्सो भी जो है वो नॉट वेरीफाइड है। ये भी डाल देते हैं। यहाँ चूज कर लेंगे इंडिया, मेक इन इंडिया, यस हमारी मर्जी के ऊपर, यस करना जो करना चाहे हैं। जो रेट मार्का है अपने को उसी को फिल करना है बस। यहाँ डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं डालना। क्वांटिटी हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो मर्जी है हमारी। रेट वैसे डालेंगे ना कि जो अगर बाद में बाहर कभी ऑर्डर करता भी है, डायरेक्ट ऑर्डर ऐसे ही अनजाने में, तो हम उस रेट में दे सकें, नुकसान ना हो अपने को। इसलिए हम रेट यहाँ हाई ही लेके चलते हैं, ठीक है। अब अपना जो है यहाँ कैटलॉग सारा डल गया, कैटलॉग यहाँ ख़त्म हो गया। अब सारे कैटलॉग्स जो पुराने वाले हैं वो तो आगे होंगे मार्केट में, जो अभी हमने डाला है उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अब हम आते हैं बिड में। यहाँ से हमने बिड नंबर कॉपी कर लिया, ठीक है। बिड नंबर कॉपी करने के बाद यहाँ बिड्स पे आएंगे, बिड्स पे आने के बाद ये लिस्ट ऑफ बिड्स पे आएंगे। लिस्ट ऑफ बिड्स पे आने के बाद यहाँ हम करेंगे एग्जैक्ट बिड सर्च, यहाँ डालेंगे बिड नंबर और पेस्ट। अब यहाँ पार्टिसिपेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ डेट देखिए, कब का डेट दिखा रहा है, 11 तारीख का डेट दिखा रहा है, 10 बजे सुबह का, ठीक है। पार्टिसिपेट कर लेंगे। यहाँ हमेशा मैंने बताया था आपको नो नो और यस करके ही चलेंगे, ठीक है। ओके, अब आगे यहाँ सिलेक्ट कैटलॉग, हर एक कैटलॉग चूज करना पड़ेगा अपने को। यहाँ दोबारा मैं दिखाता हूँ आपको। पहला वाला था सिलेक्ट कैटलॉग करा हमने। अब जो हमने कैटलॉग डाला है ना, अगर स्पेसिफिकेशन मैच होगा तो यहाँ शो करेगा, नहीं होगा तो नहीं मैच करे, नहीं शो करेगा, ठीक है। यहाँ मैच कर रहा है इसलिए शो कर रहा है। इसको हम चूज दिस कैटलॉग कर देते हैं और इनक्रिप्टेड सेव कर देते हैं। अब इसकी साइट चल नहीं रही है। अब यहाँ जो है ये सारा कैटलॉग हम चूज कर लेंगे। कैटलॉग चूज करने के बाद यहाँ जो आपको 2 कैटलॉग का भी ऑप्शन दिख रहा है ना, सिलेक्ट कैटलॉग का, अभी शायद इसकी कैटेगरी में कोई इशू चल रहा है या इसमें मेंटेनेंस चल रहा होगा, इस वजह से ये नुल का ऑप्शन आ रहा है, ये अभी नहीं हो रहा। तो इसके बाद का ऑप्शन तो आपको पता ही है कैसे करना है कि इसमें बस कैटलॉग चूज करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अपने को एक एक सिंगल आइटम का रेट डाल देना है, उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, OTP से वेरीफाई कर देना है, जैसे हम सिंगल आइटम के लिए करते हैं। सिंगल आइटम बिड के लिए जैसे हम करते हैं सेम उसी तरीके से करना है। OTP से वेरीफाई करने के बाद बिड हमारा सबमिट हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। और जेम से रिलेटेड और भी सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पे हम हमेशा जेम से रिलेटेड वीडियोज लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।